Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary and in this video I am going to discuss about the various anemias। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस एनीमियाज के बारे में, हम उसके बेसिक टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उनके वेरियस क्लासिफिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली बात करें हम एनीमिया की, सो एनीमिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड डिसऑर्डर्स और हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड दैट कवर्स अंडर द पैथोफिजियोलॉजी एज वेल एज फिजियोलॉजी ऑफ योर सब्जेक्ट। तो आपके जो सब्जेक्ट में आपके फिजियोलॉजी हैं या फिर आपके पैथोफिजियोलॉजी हैं, दोनों सब्जेक्ट में आपके ब्लड डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें हमको एनीमिया पढ़ना है, इसलिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक ऑफ एनीमियास। सो एनीमियास, सो बेसिकली एनीमियास आर द हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो कहीं ना कहीं ये आपके हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मतलब आपके जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है उसकी ये बीमारी होती है, उसकी डिसीज़ है। तो अल्टीमेटली एनीमिया का मतलब होता है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कंटेंट। तो आपकी बॉडी के अंदर में किसी भी कारण से हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होता है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में कम होता है, उसको हम एनीमियास बोल सकते हैं। सो बेसिकली एनीमिया इज द defined as the reduced hemoglobin content or concentration in the blood below the lower limit of normal range। मतलब जो भी आपके नॉर्मल रेंज है उसका जो कि आपके जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का रेंज है वो रेंज में होते हैं, वो एक फिक्स्ड अमाउंट में नहीं होते हैं। जैसे कि बात करें मेल पे, तो हमारे मेल पे होते हैं आपके 13 to 15 ग्राम परसेंटेज और ग्राम पर डेसीलीटर। तो उसी प्रकार जो लोअर रेंज है, मतलब 13 रेंज है, उससे बिलो होगा, उसको हम बोल सकते हैं आपके मेन में एनीमियास हो गए हैं। लेकिन एक जो आपके रेंज है वो मेल फीमेल चिल्ड्रंस में या फिर इन्फेंट में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग लोअर लिमिट की या लोअर रेंज की, तो वो है आपका मेल पे होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 13 से 18 तक होता है बेसिकली आपके मेल पे रेंज। एंड फीमेल में आपका 11.5 डेसीलीटर ग्राम पर डेसीलीटर, या आपके नॉर्मल बिलो द नॉर्मल मतलब लोअर नॉर्मल रेंज है, मतलब 11.5 to 16.5 तक होता है नॉर्मली। उसके अलावा बात करें हम इन्फेंट में, तो वो तो आपका 15 ग्राम पर डेसीलीटर, जो कि 15 से 20 तक रेंज में होते हैं। इन्फेंट की बात कर रहे हैं, मतलब जब बेबी न्यू बॉर्न होते हैं उनकी बात करते हैं। तो बात करें हम लोग एनीमियास की, तो एनीमियास बहुत सारे टाइप के होते हैं और उनको हम बेसिकली दो तरीके से हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पैथोफिजियोलॉजिकल एंड सेकेंड इज द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। तो मॉर्फोलॉजिकल के बेस पे भी और उसके पैथोलॉजिकल के बेस भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। बात करें पैथोलॉजिकल के बेस पे, मतलब कि किस कारणों से वो एनीमियास हो रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द अकरेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ एनीमिया, तो वो क्या कारण है। उसके अलावा आपका मॉर्फोलॉजिकल, मतलब मॉर्फोलॉजिकली क्या चेंजेस हो रहे हैं आपके ब्लड के अंदर में, हीमोग्लोबिन के अंदर में, और किस तरीके से वो एनीमिया हो रहा है, वो हम बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। तो बात करते हैं हम लोग 1 by 1 की। तो पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ द पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ द एनीमिया। पर उससे एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपको जो एनीमिया है, एनीमिया को बेसिकली हम हीमोग्लोबिन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हुआ तो वो कम होगा, और हीमोग्लोबिन कंटेंट ठीक रहा तो आपको एनीमिया नहीं है। लेकिन हीमोग्लोबिन के अलावा भी बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपका MCV मीन्स मीन कॉर्पस्कल्स वॉल्यूम, PCV है आपका, हीमोक्रिट्स बोलते हैं जिसको, पैक्ड कॉर्पस्कल वॉल्यूम या सेल वॉल्यूम। उसके अलावा आपका हीमोग्लोबिन है ही, उसके अलावा आपका मीन कॉर्पस्कल्स हीमोग्लोबिन है आपका, या फिर मीन कॉर्पस्कल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी है, मीन्स MCH और MCV PCV हीमोक्रिट्स, ये सब भी पैरामीटर्स हैं आपके एनीमियास को एसेसमेंट करने के, उसको डिटरमाइन करने के, या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के थ्रू हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि आपको किस तरीके से एनीमिया है, कौन सा एनीमिया हो सकता है। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशंस ऑफ द एनीमियास। सो फर्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस एंड द क्लासिफाइड इनटू मेजर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द एनीमिया ड्यू टू द इंक्रीज्ड ब्लड लॉस। मतलब एनीमिया आपको कब होगा, जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट पे ब्लड जो है लॉस हो जाएंगी। और कारण हो सकते हैं आपके या तो एक्यूट पोस्ट हीमोरेज एनीमिया, मतलब जब भी आपको एक्यूट कंडीशन में, आपकी ट्रोमा के अंदर में, एक्सीडेंट कंडीशन में जो ब्लीडिंग होती है, आपके ब्लड बह जाता है, फालतू में वेस्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी, एक्यूट कंडीशन में ब्लड जो है लॉस होने के कारण आपको एनीमिया हो सकती है। इसके अलावा आपका क्रोनिक ब्लड लॉस, क्रोनिक कंडीशन में, डिजीज कंडीशन में भी, या फिर नॉर्मली भी क्रोनिक कंडीशन में जो है ब्लड आपको धीरे धीरे लॉस होने लगता है, उसको भी हम बोल सकते हैं क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया। सेकेंड है आपका एनीमिया ड्यू टू द इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन। अगर किसी कारणवश आपकी बॉडी के अंदर में जो ब्लड सेल्स हैं या रेड सेल्स हैं, RBCs हैं, वो बन नहीं पा रहे होंगे, तो भी उस कंडीशन में एनीमिया हो सकते हैं। और इसके जो रीजन्स होंगे वो हैं आपके साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन डिफेक्ट,
मतलब जो भी साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन होते हैं आपके ब्लड सेल्स का, वो उसमें वो डिफेक्ट हो तो भी आपको एनीमिया हो सकता है। एग्जाम्पल्स के रूप में लेते हैं। फर्स्ट इज़ द डिफिशिएंसी ऑफ हीम सिंथेसिस। अगर हीम जो हीमोग्लोबिन का मेन कंटेंट है हीम और ग्लोबिन, उसमें से हीम नहीं बन रहा हो तो भी एनीमिया हो सकता है, उससे भी हीमोग्लोबिन की कंटेंट कम हो सकती है। तो अल्टीमेटली दिस अकर्स ड्यू टू द आयरन डिफिशिएंसी। तो आयरन डिफिशिएंसी इज द मेजर इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द हीम डिफिशिएंसी एनीमियास। तो ये भी आपके ये जो है आपके सिलेबस में है, आपके पूरे एनीमियास सिलेबस में नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंस सिलेबस में ही है। जैसे की बात करें आयरन डिफिशिएंसी की हो, या फिर थैलेसीमिया की हो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की हो, या हीमोलिटिक एनीमिया की हो, थैलेसीमिया की हो, या फिर सिकल सेल एनीमिया की हो, तो हम जो आपके सिलेबस में है उनको ही डिटेल पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। तो बात करें सेकेंड ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ द ग्लोबिन सिंथेसिस। अगर ग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो भी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, उससे भी आपका जो एनीमिया है हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो सकते हैं। तो उसका जो रीजन है वो आपका थैलेसीमिया में कॉज द इनहिबिशन ऑफ ग्लोबिन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर मैच्योरेशन डिफेक्ट्स। अगर न्यूक्लियर मैच्योरेशन नहीं हो रहा है तो भी आपके आरबीसीस नहीं बन पाएंगे, और वो क्यों नहीं होता है? ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी से या विटामिन B12 की कमी से या साइनोकोबालामिन की कमी से भी आपको एनीमिया हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एंड नेक्स्ट इज द सी डिफेक्ट इन द स्टेम सेल प्रोलिफरेशन एंड द डिफरेंशिएशन। तो जाहिर सी बात है आपका जो आरबीसीस हैं या ब्लड सेल्स हैं वो आपके स्टेम सेल्स में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, तो वहीं से डिफेक्ट होगा, वो भी प्रॉपर नहीं काम नहीं कर रहा हो तो भी आपको हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए प्लास्टिक एनीमिया एंड प्योर रेड सेल एनीमिया। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द डी इज द एनीमिया ड्यू टू द क्रोनिक डिसऑर्डर। अगर आपके बॉडी के अंदर में कुछ क्रोनिक डिसऑर्डर्स, ये हो गया अभी तक, तो क्रोनिक डिसऑर्डर्स आपके बॉडी के अंदर में हैं, चाहे वो कैंसर के दौरान जो कीमोथेरेपी लेते हैं, कीमोथेरेपी के दौरान जो हम कीमोथेरेपेटिक ड्रग यूज़ करते हैं, वो एंटी कैंसर ड्रग यूज़ करते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे जो बोन मेरो हैं उसको सप्रेस कर देते हैं, जिससे भी जो है आपको एनीमिया हो सकती है। क्योंकि जो अल्टीमेटली जो आपके ब्लड हैं, हीमोग्लोबिन्स हैं, आरबीसीस हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो आपके बोन मेरो से ही बनता है। इसलिए ऐसे डिसीज़ जो कि बोन मेरो की फंक्शंस को इनहिबिट करते हैं उनसे भी एनीमिया हो सकते हैं। उसके अलावा किडनी डिसीज़, क्योंकि किडनी डिसीज़ होने के कारण जो आपके एरिथ्रोपोइटिन है, एरिथ्रोपोइटिन इज द मेन हार्मोन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथ्रो और स्टार्टिंग द एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस के लिए एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी जरूरी है। अगर किडनी डिसीज़ हो गया तो अल्टीमेटली एरिथ्रोपोइटिन का जो फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन है, वो कम हो जाएगा। उसके कम होने से भी आपके हीमोग्लोबिन या एरिथ्रोसाइट्स नहीं बनेंगे, तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन भी कम होगा और आपको एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द लीवर डिसीज़। लीवर डिसीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लीवर डिसीज़ लीवर के थ्रू ही आपके जो ये सिंथेसिस पाथवे हैं ये होते हैं। तो लीवर खराब होगा तो ये सिंथेटिक पाथवे ही नहीं होगा और अल्टीमेटली आपको हीमोग्लोबिन कम हो सकता है और एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा आपका बोन मेरो इन्फिल्ट्रेशन, तो अल्टीमेटली जो आपके ल्यूकेमियास हैं, आपके लिम्फोमास हैं, माइलो स्क्लेरोसिस है या फिर माइलोमा है, इनकी वजह से भी आपको एनीमियास हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्जेनिटल एनीमियास, मतलब हेरिडिटरी है, ये जेनेटिक भी हो सकते हैं, बच्चों से ही हो सकते हैं, जैसे कि आपको सिकल सेल एनीमिया, तो या हीमोफीलिया हो सकता है या हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। तो ये कुछ कारण, कुछ रीजन हैं आपके एनीमियास के। एंड थर्ड इज द हीमोलिटिक एनीमिया मीन्स हीमोलिसिस, जिसमें आपके हीमोग्लोबिन का लाइसिस होता है एक्सेस अमाउंट पे। जैसे कि बात करें जेनेटिकली, जो आपके G6PD मीन्स ग्लूकोज 6 फास्फोडाइहाइड्रोजनेस एंजाइम जिन पर्सन पे नहीं होते हैं जेनेटिकली, उन पेशेंट्स में जो है, उन पर्सन में जो है आपके हीमोग्लोबिन का लाइसिस जल्दी हो जाता है, तो उनमें हीमोलिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करें हम इसके पार्ट्स की, तो 2 पार्ट्स में होते हैं आपके एक्सट्रिंसिक मीन्स एक्स्ट्रा कैप्सुलर रेड सेल एब्नॉर्मलिटीज, एंड सेकेंड इज द इंट्रिंसिक मीन्स इंट्रासेलुलर इंट्रा कैप्सुलर रेड सेल एब्नॉर्मलिटीज। So these are the basic types of anemias. And now come to the morphological classifications, and they're classified into 3 categories. First is the macrocyte hypochromic, second is the normocyte normochromic, and third is the macrocytic anemia. तो पहले हम समझते हैं इन टर्म को कि मैक्रोसाइट क्या है, मैक्रोसाइट क्या है, नर्मोसाइट क्या है, हाइपोक्रोमिक क्या है, नॉर्मोक्रोमिक क्या है और आपका हाइपरक्रोमिक क्या है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ इसमें आपके हाइपरक्रोमिक है कि नहीं। मेरे ख्याल से हाइपोक्रोमिक होना चाहिए, तो यस दैट इज नॉर्मोक्रोमिक। ये है आपका मैक्रोसाइटिक, ये है नॉर्मोक्रोमिक।
तो पहले हम टर्म्स समझ लेते हैं वन बाय वन तो अच्छा होगा। तो बेसिकली होता क्या है, आपका जो माइक्रो, नॉर्मल, फिर मैक्रो वर्ड जो है साइज से है। तो अल्टीमेटली इसमें जो है हम एरिथ्रोसाइट के साइज को, उनके वॉल्यूम को, हीमोग्लोबिन के कंटेंट को हम मेज़र करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसको किस तरीके से एनीमिया है। इसमें जो है साइज, नंबर, वॉल्यूम में डिपेंड करते हैं आपके। इनमें जो बेसिकली आपके पैथोफिजियोलॉजिकल में जो इटियोलॉजिकल रीजन है उसमें डिपेंड करते हैं, पर इसमें जो है नंबर, सेल साइज, वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। तो माइक्रोसाइट मतलब, साइट मतलब होता है सेल्स। तो इसमें जो आपके एरिथ्रोसाइट हैं, एरिथ्रोसाइट का जो साइज है वो कम होना, उसको बोलते हैं माइक्रोसाइट। अगर वो नॉर्मल साइज, उसका जो साइज और वॉल्यूम नॉर्मल रहा तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मोसाइट। अगर आपका मैक्रोसाइट मतलब जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा या साइज ज़्यादा होगा आपकी एरिथ्रोसाइट का, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइट। तो जो कि आपके मैक्रोसाइट, नॉर्मोसाइट और माइक्रोसाइट जो हैं आपके एमसीवी से डिफाइंड होता है। एमसी मतलब हम आगे देखेंगे, पहले बात करते हैं इन टर्म्स की। तो एमसीवी के थ्रू ही हम किसी भी आपके उसको हम माइक्रोसाइट, नॉर्मोसाइट और मैक्रोसाइट में डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मोसाइट, नॉर्मल एरिथ्रोसाइट, साइज एंड वॉल्यूम। मैक्रोसाइट मीन्स हायर साइज और इंक्रीज द साइज ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स एंड द वॉल्यूम भी बढ़ता है और साइज भी बढ़ता है। उसके अलावा आपका माइक्रोसाइट मतलब साइज का कम होना, वॉल्यूम का कम होना। अब आते हैं हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक या हाइपरक्रोमिक। तो अल्टीमेटली अगर आपके जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है आपके ब्लड में, तो वो डिपेंड करता है आपके हाइपरक्रोमिक है या हाइपोक्रोमिक है। क्रोमिक मतलब कलर, जो कलर है वो आपके हीम से ही होगा। हीमोग्लोबिन में हीम ही एक तरीके से कलरिंग एजेंट है। तो आपकी हीमोग्लोबिन का कंटेंट अगर कम हुआ तो उस समय जो है आपको हाइपोक्रोमिक होगा, और बढ़ा तो हाइपरक्रोमिक होगा, और नॉर्मल रहा तो नॉर्मोक्रोमिक होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके MHC से, मीन्स मेन कार्पस्कल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब इनके बारे में बात करेंगे डिटेल में कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक की। मीन्स इस कंडीशन में जो आपके एरिथ्रोसाइट का साइज है, वॉल्यूम है, वो कम हो गया है। ऊपर से आपका जो साइज कम हो तो वॉल्यूम भी कम होगा, जाहिर सी बात है। अब हाइपोक्रोमिक में हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है। तो उस कंडीशन में जो आपका MCV है या MHC, MCH है या MCHC है, जिसको हम बोलते हैं मीन कार्पस्कल्स वॉल्यूम, मीन कार्पस्कल्स हीमोग्लोबिन और मीन कार्पस्कल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, सारे जो हैं रिड्यूस्ड हो जाते हैं। और ये मेनली होते हैं आपके आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में या फिर थैलेसीमिया में। मीन्स थैलेसीमिया और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज द मेन ऑफ द माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमियास। तो इसकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। तो इस कंडीशन में नॉर्मल ही है, मतलब अल्टीमेटली इस कंडीशन में जो है हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होता है, लेकिन जो एरिथ्रोसाइट का साइज है वो नॉर्मल रहता है, उसमें हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल रहता है उस आपके एरिथ्रोसाइट में। लेकिन तो इसमें जो है बेसिकली आपका जो MCV है, MHC है, MCH है या MCHC है, वो सब नॉर्मल रहते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन का कंटेंट ओवरऑल कम हो जाता है। तो उसको हम बोल सकते हैं एक्यूट ब्लड लॉस होने के कारण, क्योंकि जो ब्लड में हम क्योंकि ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ ना, ब्लड का वॉल्यूम लॉस हुआ है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें हमारी बॉडी के अंदर में कितना ब्लड है, तो ब्लड तो कम है, लेकिन हम जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो हीमोग्लोबिन तो उतना ही आएगा जितना आना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आपके सारे जो वैल्यूज़ हैं वो कम है, लेकिन जो ब्लड की मात्रा है, ब्लड वॉल्यूम है, वो लॉस हो जाता है, हाइपर ब्लड लॉस। उसके अलावा आपका हीमोलिटिक एनीमिया में भी हीमोलिसिस होता है, आपके ब्लड लॉस होते हैं। उसके अलावा आपका बोन मैरो फेलियर में भी और आपके क्रोनिक डिसीज के कंडीशन में भी आपके एनीमिया होते हैं, जो कि नॉर्मोसाइट्स और आपके नॉर्मोक्रोमिक भी होते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है आपका मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक। तो इस समय जो है आपके एरिथ्रोसाइट का साइज बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो नॉर्मल कंसंट्रेशन पे रहता है। तो इसमें इसके लिए आपके MCV है, आपके मीन कार्पस्कल्स वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो साइज है वो बड़ा होता है आपके RBC एरिथ्रोसाइट्स का। तो अल्टीमेटली इसको जो वो है वो आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एनीमियास। तो मॉर्फोलॉजिकल टाइप से हम इसको भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं इनके वैल्यूज़ की। जैसे कि हमने कहा कि हम एनीमियास को बहुत सारे तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं। जब बात करें हम पैथोफिजियोलॉजी की, तो हम बात कर रहे हैं किसी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने की, किसी रेंज को डिफाइन करने की। तो हर एक का नॉर्मल रेंज फिक्स होता है, चाहे वो ब्लड सेल्स का हो, RBCs का हो, RBC काउंट हो, WBC काउंट हो, आपके हीमोग्लोबिन हो। तो बात करते हैं वन बाय वन। तो पहला बात करते हैं MCV की, मीन्स मीन कॉर्पस्कल्स वॉल्यूम।
जो डिफाइंड होता है आपके रेशियो ऑफ द पीसीबी इन लीटर पर लीटर एंड आरबीसी काउंट पर लीटर। तो अल्टीमेटली हम बात करें पीसीबी की, वो होता है आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम और हीमोक्रिट। बेसिकली दिस मीन्स द इज द वॉल्यूम ऑफ एरिथ्रोसाइट पर लीटर ऑफ होल ब्लड। पूरे होल ब्लड में इसमें प्लाज्मा भी हैं, डब्ल्यूबीसी भी हैं और आपके आरबीसीज भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं। उन पूरे होल ब्लड में कितना वॉल्यूम जो है कैप्चर कर रहा है आपका एरिथ्रोसाइट। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम से, एरिथ्रोसाइट के वॉल्यूम से डिटरमाइन होता है। एरिथ्रोसाइट के वॉल्यूम साइज जितना बड़ा होगा वॉल्यूम उतना कैप्चर करेगा, साइज कितना कम होगा उतना वो कम होगा। तो अल्टीमेटली जो एमसीवी है वो डायरेक्टली आपके डिपेंड करता है एरिथ्रोसाइट के साइज पे, उसके वॉल्यूम पे। आरबीसी काउंट जो है, काउंट अगर नॉर्मल भी हुआ, साइज बड़ा होगा तो भी आपका एनसीवी बढ़ जाएगा। अगर आरबीसी छोटा होता है और साइज बढ़ जाता है, मतलब आरबीसी काउंट कम होता है और साइज बढ़ेगा तो भी एमसीवी जो हैं वो बढ़ सकते हैं। सो बात करें हम नॉर्मल वैल्यूज़ की, तो पीसीवी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो था आपका 0.47 प्लस माइनस 0.07 लीटर पर लीटर मेल में, फीमेल होता है 0.02 प्लस माइनस 0.05 लीटर पर लीटर। अब ये जो प्लस माइनस जो हैं एक तरीके से ये रेंज को डिफाइन करता है, मतलब इस 0.047 एक तरीके से एवरेज मीन वैल्यू है, मीन उसका मीडियन वैल्यू है, मतलब इससे 0.07 ज़्यादा प्लस और कम भी, मतलब इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 0.54 भी हो सकता है और 0.4 भी हो सकता है। तो जो रेंज है वो कितना होगा 0.4 टू 0.54 लीटर पर लीटर। तो प्लस माइनस का मतलब होता है उससे उतना ज़्यादा और उतना कम, तो वो एक रेंज डिफाइंड होगा। तो सिमिलरली फीमेल में 0.42 प्लस माइनस 0.05 और आपके लीटर पर लीटर हैं। सेम बातें हम आरबीसी काउंट की, तो आरबीसी काउंट हम जाहिर सी बात है हीमोसाइटोमीटर से करते हैं, निम्बस चैम्बर से करते हैं, जो आपने प्रैक्टिकल में किया होगा। जो मेल का जो आपके एवरेज नंबर हैं आरबीसी काउंट है वो होते हैं 5.5 प्लस माइनस 1, मतलब 4.5 से लेकर 6.5 तक हो सकता है। तो इंटू 10 टू द पावर 12 पर लीटर, ये आपके नंबर हैं, ठीक है। फीमेल में 4.8 प्लस माइनस 1 इंटू द 10 टू द पावर 12 पर लीटर। अब आते हैं हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन का जो जैसे कि जानते हैं इसको हम ग्राम पर डेसीलीटर या फिर ग्राम परसेंटेज में निकाल सकते हैं, जो कि आपकी ह्यूमन में, मतलब जो मेल में है, मेल में आपके 13 से 18 होता है, मतलब 15 प्लस माइनस 2.5 होता है आपके ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल में होते हैं आपके 11.5 टू 16.5, तो वो है आपका 14 प्लस माइनस 2.5 ये होते हैं। बात करें हम लोग एमसीवी की, तो अल्टीमेटली इससे जो है हम एमसीवी निकाल सकते हैं। इसके जब वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमको एमसीवी निकल जाएगा एक नॉर्मल रेंज पे, तो होता है आपका 85 प्लस माइनस 8 एफ लीटर, मतलब एफ मतलब होता है फेम्टो लीटर। अब जो बेसिक साइंस हैं, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें बेसिक साइंस भी आते हैं, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफाइंड होता है, आपको 11-12 में ही पढ़े हो चुके हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डी जो है वो डेसीलीटर के लिए इंडिकेट करते हैं, एम फॉर मिली जिसका वैल्यू -3 होता है, म्यू फॉर माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 होता है, एन फॉर नैनो के लिए 10⁻⁻9 होता है, पी फॉर पिको के लिए आपका 10⁻12 होता है। फिर होता है फर्मी, लेंथ के लिए, नंबर के लिए होता है फेम्टो जो होता है 10⁻15 होता है। तो ये बेसिक साइंस है, इसमें होता है आपका फेम्टो लीटर। बातें हैं नेक्स्ट मीन कार्पोस्कल्स हीमोग्लोबिन। तो ये बेसिकली एमसी इज इक्वल टू HB अपॉन द आरबीसी काउंट, जो कि होता है आपका, जाहिर सी बात है अगर नॉर्मल रहा तो नॉर्मल रेंज है, लेकिन अगर आरबीसी काउंट कम होंगे और HB काउंट बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि आरबीसी में उतना ही होगा आपका हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका ये रेंज है, रेंज डिस्टर्ब होगा तो हम उसको एनीमिया कंडीशन में हम मेजर कर सकते हैं कि एनीमिया कंडीशन में क्या ये बढ़ता है या घटता है। अब आते हैं नेक्स्ट मेन कार्पोस्कल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मतलब ये अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और ये एक ऐसा ही पैरामीटर है जिसमें आपके आरबीसी काउंट से मतलब नहीं होता है, इसमें बेसिकली आपके एरिथ्रोसाइट के वॉल्यूम से, साइज से और आपके हीमोग्लोबिन के कंटेंट से ही हम मेजर करते हैं। मीन्स दिट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आरबीसी काउंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। तो HB अपॉन PCV मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 32.5 प्लस माइनस 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर। So these are the basic things about the anemias, the normal ranges, the parameters which used in the diagnosis of the anemias,
एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमियास। तो आने वाले क्लासेस में हम जो बेसिक आपके एनीमियास हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जैसे कि बात करें हम लोग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की हो, थैलेसीमिया की हो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की हो, सिकल सेल एनीमिया की हो, उनके बारे में हम बात करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। सारा जो मैटर है हमने एक तरीके से हर्ष मोहन की बुक से लिया है, तो आप बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़िए एनीमिया का, क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको और समझ में आने लगेंगे। आप जब भी आप हमारे लेक्चर देखते हैं उसके बाद जाके एक बार बुक भी प्रीफर कीजिए, तो उससे थोड़ा सा बेहतर नॉलेज हो और गेन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या हम बोलते बोलते हम भूल जाते हैं बोलना, इसलिए आप बुक भी प्रीफर कीजिए। सो if you want to note, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And in last, thank you, keep watching.